हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय हिंद दोस्तों। शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 में आपका पुनः स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम लोग साइंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण विटामिन्स के टाइप्स और इसकी कमी से होने वाले रोगों के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ इससे रोगों से हम लोग निजात कैसे पा सकते हैं, इस रोगों को रोकथाम कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ये साइंस से रिलेटेड है और साइंस के बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। खास करके जो है विटामिन और प्रोटीन से संबंधित अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। तो बिना देरी किए हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें क्या कुछ लिखा गया है। और जैसा कि आपको पता है, जैसे ही डोमिसाइल नीति खत्म किए जाने से लगातार विरोध का विरोध चल रहा है। हमारे शिक्षक अभ्यर्थी पटना में जो है आंदोलन कर रहे हैं और कई लोग जो है लाठी जो है के शिकार हो रहे हैं और कई अभ्यर्थी जेल भी गए हैं। तो देखिए आगे क्या होता है कि इस नीति को बरकरार रखा जाता है या फिर वापस ले लेती है। तब तक जो है हम लोग पढ़ाई तो अपना जारी ही रखना है। आगे जो हो उससे को मतलब नहीं है। हम लोगों को पढ़ाई में किसी प्रकार का जो है ढील नहीं बरतना है। देखिए क्या है इसमें। तो चलिए पहला इसमें लिखा गया बेरी बेरी। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि विटामिन बी, तो विटामिन बी जो होता है इसकी कमी से जो है बेरी बेरी रोग होता है। और इसमें क्या क्या लक्षण आखिर देखने को मिलता है, इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में हम लोग देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, बी का रासायनिक नाम जो बी1 का थायमिन है, सी का स्कोर्बिक अम्ल, डी का जो है आपका जो है कैल्सिफेरॉल है। तो इस तरह बहुत सारे चीज़ें हैं जो कि हम लोगों को पढ़ने को मिलेगा मौका। चलिए बेरी बेरी क्या है, विटामिन बी की कमी से होने वाले रोग हैं। अब इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है। जी हाँ दोस्तों, तो शरीर में विटामिन बी1 यानी थायमिन, जिसका रासायनिक नाम होता है, उसकी कमी से होने वाला रोग है। पूछा जाए बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, बी1 की कमी से होती है। और बी1 का रासायनिक नाम क्या है, तो थायमिन है। और थायमिन की कमी से यानी विटामिन बी1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। उसके बाद नेक्स्ट है, 2 नंबर में बेरी बेरी आमतौर पर खराब आहार या शराब की लत के कारण होता है। जी हाँ दोस्तों, तो बेरी बेरी रोग का मुख्य कारण क्या है, तो असंतुलित आहार लेने से, दूषित आहार लेने से और शराब की लत लग जाने के कारण भी इस तरह के रोगों होने की संभावना होती है। इस रोग के कारण भूख बंद हो जाता है। देखो इस रोग के लक्षण क्या है, तो भूख बंद हो जाता है यानी बहुत ही कम भूख लगता है। उदर के ऊपरी भाग में कष्ट होने लगता है, दर्द होने लगता है। और मिचली यानी बिजली मतलब जी मिचलने लगता है। वमन हमेशा उल्टी होते रहता है। और पैरों के सामने हिस्से में संवेदनशीलता, अर्थात उसे पता नहीं चलता है कि मुझे कष्ट हो रहा है, यानी संवेदनशीलता, शून्यता, नहीं संवेदन शून्य हो जाता है और विकृत संवेदन होता है। और पक्षाघात, कभी कभी पक्षाघात का विसर होता है जिससे लकवा ग्रसित हो जाता है। और तीव्र हृदय विफलता के कारण जो है इसका हृदय मतलब जो है क्या कहता है ब्लड प्रेशर वगैरह बढ़ जाता है, जिसके कारण घंटों से लेकर कुछ देर तक के अंदर जो है मृत्यु होने की भी संभावना बन जाती है। जी ये था आपका विटामिन बी1, जिसका कि रासायनिक नाम थायमिन और इससे होने वाले रोगों और इसके लक्षण। ठीक है, इसके बाद देखिए इसका भी क्या है, विटामिन सी की कमी से आपको पता होना चाहिए। विटामिन सी खट्टे फल जैसे नींबू संतरा में पाया जाता है। और विटामिन सी जो होता है घावों की शीघ्रता से भरने में मदद करता है। साथ ही साथ विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल है। ठीक है, इसके बाद विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। अब इसके क्या लक्षण हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए कि विटामिन सी की कमी के कारण होने वाला यह एक जो है रोग है, यानी कुपोषण जनित रोग है। और ये विटामिन मानव में कोलेजन के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। इससे शरीर खासकर जांघ और पैर में चकत्ते पड़ जाते हैं। रोग बढ़ने पर मुसड़े में भी सूजन आ जाते हैं, फिर दांत गिरने लगता है। ठीक है, उसके बाद टिथ डिके होता है। उसके बाद है रिकेटस, बच्चों में विटामिन डी की कमी से जो है रिकेटस होता है। विटामिन सी था। और विटामिन जो है डी की कमी से होने वाले ये प्रमुख रोग हैं। इस रोग की इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है। जी हाँ दोस्तों, तो रिकेट्स या सूखा रोग बच्चों में होने वाला हड्डियों की एक बीमारी है। आपको पता होना चाहिए विटामिन डी की कमी से जो है रिकेट्स रोग होता है। और जो है हड्डी की मजबूती के लिए भी विटामिन डी आवश्यक होता है, जो कि सूर्य की रोशनी में मिलता है। और रिकेट्स या सूखा रोग यानी सुखंडी रोग जो होता है बच्चों में होने वाली हड्डियों की एक बीमारी है, जो विटामिन डी या कैल्शियम और फास्फोरस जैसे पोषक तत्व की कमी के कारण होता है। इसके बाद इस रोग में रोगी की हड्डियों में दर्द होता है, हड्डियों का कमजोर हो जाता है और नरम पड़ जाता है और हड्डियों से जुड़ी विकृति का भी सामना करना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद ऑस्टियोमेलेशिया क्या होता है, तो प्रौढ़ों में विटामिन डी की कमी के कारण ही होने वाले रोग हैं अस्थि रोग। ठीक है, जैसे इसका इफेक्ट क्या है, भाई विटामिन डी की ही कमी से होता है, जैसे रिकेट्स के साथ साथ जो है ऑस्टियो। उसके बाद है मेलेशिया, तो ऑस्टियोमेलेशिया में हड्डियों से, ये भी हड्डियों से जुड़ी यानी बोन से रिलेटेड बीमारी है। वयस्कों में हड्डी की मुलायम होने की वयस्क में हड्डी मुलायम होने को ऑस्टियोमेलेशिया कहते हैं। उसके बाद बच्चों में इस रोग को रिकेट्स कहा जाता है। ये आमतौर पर विटामिन डी की कमी के कारण होता है। इसके बाद हेमरेज, तो
तो हेमरेज क्या होता है? विटामिन के की कमी से। आपको पता होना चाहिए कि ब्लड को क्लॉटिंग करने में विटामिन के, जिसमें फाइब्रोजिन होता है, वो सहायक होता है। और विटामिन के की कमी के कारण ये रक्त स्रावी रोग होता है, जैसे रक्त का स्राव होता है। यह इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है? यह तब होता है जब मस्तिष्क के आसपास की मेम्ब्रेन के भीतर रक्त स्राव होता है और जिससे चिकित्सा समस्याएं होती है। जी हाँ दोस्तों, और आपके जीवन का खतरा बढ़ता जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मस्तिष्क ब्लड वेजल्स के नेटवर्क के माध्यम से पोषक तत्व और ऑक्सीजन के निरंतर प्रवाह पर निर्भर करता है। इसका जीरोथेलिमिया नेक्स्ट डिजीज है, जीरोथेलमिया। तो इसमें क्या होता है? हमारे आहार में विटामिन ए की कमी के कारण होता है। जी हाँ दोस्तों, हमारे आहार में विटामिन ए की कमी से आँख शुष्क हो जाता है। ठीक है, उसके बाद है और जिसके कारण जो है जेरोथेलमिया कहा जाता है। और विटामिन ए आँख के रोग की मदद से आँख के रोग, विटामिन ए जो आँख की आईसाइट मजबूत करता है। और विटामिन ए की कमी से आईसाइट कमज़ोर हो जाता है, रोतुंदी या मोतियाबिंद इस तरह रोग होने की संभावना होती है। आँख से संबंधित बहुत सारे रोग हैं, जैसे इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है? तो विटामिन ए या रेटिनॉल, इसका रसायनिक नाम है रेटिनॉल। तो एक आवश्यक पोषक तत्व है। इसका मुख्य कार्य है हमारी आंखों के स्वास्थ्य और दृष्टि को बनाए रखने में मदद करना, और ये हमारे फेफड़ों और हृदय सहित महत्वपूर्ण अंगों की रक्षा करता है। ठीक है, इसके बाद आप इसके अंदर क्या होता है? इससे आंखों की बाहरी परत का सूखना और झुर्रियाँ पड़ना। रोतुंदी एक नेत्र रोग है जिससे कम रोशनी में हम नहीं देख सकते। और आपकी कॉर्निया या अल्सर या निशान, बिटूट के धब्बे या आपके अंग पर सफ़ेद धब्बे हो जाता है। इसके बाद है निकटालोफिया या रोतुंदी। तो विटामिन ए की कमी के कारण यह होने वाले सामान्य रोग हैं। और उसके बाद इसके लिए आपको जो है गाजर वगैरह पपीता खाना चाहिए, ताकि विटामिन ए की प्रचुरता आपकी बॉडी को प्राप्त हो सके और आप इस रोगों से लड़ सकें। और उसके बाद क्वाशरकोर, तो प्रोटीन की कमी के कारण, इन प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के कारण क्वाशरकोर रोग होता है। और इस रोग के क्या लक्षण हैं? तो देखिए, इसमें इसको एडिमेट्स कुपोषण के रूप में भी जाना जाता है। जहाँ दोस्तों इसे एडेमेटस कुपोषण के रूप में जाना जाता है। यह विशेष रोग तब होता है जब शरीर में प्रोटीन की कमी या गंभीर कुपोषण होता है। शरीर का सही ढंग से पोषण नहीं हो पाता है, खास करके ये प्रोटीन जो कि दाल, दूध, दही, मांस, मछली से प्राप्त होता है, सोयाबीन से प्राप्त होता है, मशरूम से प्राप्त होता है। इसकी कमी के कारण जो है ये रोग होने की संभावना होती है। यह पर्याप्त कैलोरी सेवन के कारण और आवश्यकता से ज़्यादा भोजन लिया जाता है या अधिक से अधिक कैलोरी का सेवन कर लेता है। तो लेकिन प्रोटीन के अपर्याप्त सेवन के साथ होता है, जिसमें प्रोटीन की प्रचुरता हो, तो इसके कारण ऐसा रोग होता है। इस स्थिति वाले लोग जो चेहरे या पैरों के पेट में सूजन से पीड़ित होते हैं। इस रोग का मुख्य लक्षण यह है कि ऐसी स्थिति में रोगी के चेहरे या पैरों या पेट की में सूजन या पीड़ित होते दर्द होता है। तो ये थे महत्वपूर्ण फैक्ट जो कि विटामिन के कमी से होने वाले रोग था। इसको कुपोषण जनित रोग कहा जाता है, यानी शरीर की वृद्धि और मरम्मत के लिए, मेंटेनेंस के लिए हमारे बॉडी को आयरन चाहिए, कैल्शियम चाहिए, साथ ही साथ जो है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज, यानी हर पोषक तत्व की का होना जरूरी है, जो कि विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों से प्राप्त होती है। शरीर में इस तरह के पोषक तत्वों की कमी से, अभाव से कई तरह की बीमारियां होती है, जिसको कि कुपोषण जनित रोग कहा जाता है। जिसमें से हम लोग ये कुपोषण जनित रोग में हम लोगों ने देखा, जिसमें इसमें था बेरी रोग है, जो कि B1 की कमी से होती है। C की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, इसके लक्षण के बारे में भी हमने देख लिया। रिकेट्स रोग जो कि डी की कमी से होता है। विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोमेलेसिया भी रोग होता है। उसके बाद है हेमरेज, जो विटामिन के की कमी के कारण होता है। जीरोथेलमिया रोग विटामिन ए की कमी के कारण होता है। इसको बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा। इसके बाद है निकटालोपिया रोतुंदी, जो कि विटामिन ए की कमी से होता है। और क्वाशरकोर रोग जो कि प्रोटीन कुपोषण के कारण होता है। ठीक है, तो ये थे काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जाने की पूरी संभावना है। आपको पता होना चाहिए कि ये पब्लिक सर्विस कमीशन की क्वेश्चन है। क्वेश्चन की गहराई का लेवल, क्वेश्चन का जो लेवल होगा काफ़ी गहराई में होगा, इसलिए जो है बिना गहराई में जाए बिना इसको क्वालिफाई करना, क्रैक करना रेडी खीर के समान है। इसलिए आपको हर हाल में एग्जाम्स क्वालिफाई अगर करना है तो आपको गहराई से पढ़ना होगा। ठीक है, तो अगले दिन हम लोग फिर नए रिव्यू लेकर के आपके सामने आए। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही साथ बेल आइकन दबा देंगे, ताकि हमारे नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंच सके। साथ ही साथ जो है, ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे एवरीवन।